हेलो फ्रेंड्स, ई वेरिफिकेशन स्कीम इनकम टैक्स। सर ये कौन सी नई स्कीम आ गई, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में करेंगे बात। एंड 26 ईयर्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, उसके बारे में भी करेंगे डिस्कस। क्योंकि जब भी हम आईटीआर फाइल करते थे पहले, तो हमारी जो नज़र होती थी, तो हम सबसे पहले जो वेरीफाई करते थे वो क्या होता था, 26 ईयर्स। अभी इसमें भी एक चेंज हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 68,000 केसेस हैं जो डिपार्टमेंट ने ई वेरिफिकेशन के लिए टेकअप किए हैं। ठीक है, तो सर ये है क्या, कोई नई स्कीम लॉन्च हो गई है? अब इसमें क्या होगा सर, ई वेरीफाई तो हम कर देते हैं रिटर्न को, तो क्या ई वेरीफाई करना रिटर्न को या ई वेरिफिकेशन स्कीम, क्या दोनों सेम है? जी नहीं, दोनों सेम नहीं है। ई वेरीफाई करना अलग चीज है, ई वेरिफिकेशन स्कीम एक अलग चीज है। सर ये स्कीम है क्या, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ई वेरिफिकेशन देखिए क्या होता है। हमने आईटीआर फाइल कर दिया, अपने हिसाब से हमने सारी इनकम रिपोर्ट कर दी, डिडक्शन ले ली, सब कुछ हमने अच्छे से फाइल कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है ना, वो आपकी डिटेल को मैच करेगा उन सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। अब जो डिटेल आपने दी है अपनी आईटीआर में और जो रिकॉर्ड अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, अगर वो मैच कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ मिसमैच है, कोई इनकम आपसे छूट गई है, कोई चीज आपसे रिपोर्ट करने से रह गई है, तो आपके पास ई वेरिफिकेशन टैब के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन है जो आईटीआर में हमें नहीं दिख रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या चांस होगा, हमारे पास चांस होगा कि हम वो जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, वो जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसका हम रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छी बात है कि आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न की फैसिलिटी आ चुकी है। तो अगर कोई ई वेरिफिकेशन स्कीम में आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको लगता है कि अरे ये तो मुझसे छूट गया, ये तो मैंने आईटीआर में रिपोर्ट ही नहीं किया, तो अगर ऐसा कुछ आपको जो आपसे छूट गया है उसको रिपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अपडेटेड आईटीआर का भी यूज कर सकते हो। तो ई वेरिफिकेशन जो स्कीम है वो एक तरीके से आपको एक चांस देती है कि अगर कोई गलती हो गई है, अगर कोई चीज छूट गया है जो कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमें लग रहा है, तो एक मौका है आपके पास। अगर आप फर्दर किसी एक्शन, किसी नोटिस, किसी पेनाल्टी, कोई इंटरेस्ट, इन शॉर्ट किसी भी तरीके का एक्शन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो भाई आपके पास ऑप्शन है ई वेरिफिकेशन स्कीम में कि आप उस गलती को ठीक कर लीजिए। ये है स्कीम। सर ये जो स्कीम है ये कंप्लीटली फेसलेस है, आपको किसी डिपार्टमेंट में जाने की नीड नहीं है। ऑनलाइन आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और उसका रिप्लाई भी आपको ऑनलाइन ही करना है, कहीं किसी से मिलने की कोई भी नीड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। सर ये कहां से पता चलता है, तो देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पे हमने लॉग इन कर लेते हैं, पेंडिंग एक्शन में जाना है, कंप्लायंस पोर्टल, और यहां पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है ई वेरिफिकेशन का, इस पे करते हैं क्लिक। तो ये हमसे क्या पूछेगा, ये हमसे पूछेगा कि आपको मैं लेके जा रहा हूं ई वेरिफिकेशन के टैब के ऊपर। तो ये है हमारा ई वेरिफिकेशन का टैब। जब ये ओपन हो जाए ना, तो यहां पर देखिएगा ई वेरिफिकेशन 0 आ रहा है ना, मतलब कोई टेंशन नहीं। अगर यहां पर 1 2 3 मतलब कोई भी नंबर है, इट मींस कि ई वेरिफिकेशन टैब के अंदर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो अगर आपके पास सूटेबल रिप्लाई है तो आप रिप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कि अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, तो फिर आप अपने आईटीआर को अपडेट भी कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो ये है ई वेरिफिकेशन स्कीम, जिसके बारे में इतना हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि ये स्कीम तो नोटिफाई 2021 में हो गई थी, बट 68,000 जो केसेस हैं वो अभी टेकअप किए हैं डिपार्टमेंट ने। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं जो छोटा सा चेंज हुआ है 26 एएस में। पहले क्या होता था, आप कुछ भी टैक्स पे कर रहे हो, एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो सब कुछ 26 एएस में आता था। बट अब सिर्फ टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन ही आपको 26 ईएस में मिलेगी, और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, वो सारी डिटेल अब आपको कहां मिलेगी, एआईएस में। तो 26 ईएस में अब सिर्फ टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल एंड एआईएस में अब आपको जो आपने टैक्स पे करा है वो सारी चीजें आपको एआईएस में मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं
पहले जितना इंपॉर्टेंट 26 ईएस था उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब एआईएस। बिना एआईएस को वेरीफाई किए कोई आईटीआर मत फाइल करिए, वरना बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकता है। एआईएस के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, वैसे तो कई लोगों ने ऑलरेडी मुझे कमेंट करके बोला हुआ है, बट अगर आपको लगता है कि मैं एआईएस के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं एआईएस को कैसे रीड करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।